कुछ लोग मौन में रहें तो अच्छे लगते हैं। वो मुनि को भी मौन बताया है, पुरुषों को भी और माताओं को भी कहा है कि चुप रहें तो अच्छी रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मौन में चली जाए। वो बोलती है राधा, पर कितना कम बोलती है राधा। मुनियों को मौन बताया, ऋषि मुनियों को, पुरुषों को भी कहा है पराक्रम दिखाइए, बोलिए कम, करके दिखाओ, बोलो नहीं। बहुत कम बोलने के लिए शास्त्र आदेशित करता है, कम बोलो, कम। पर वो तो बोलती नहीं है। मौना। कोई पूछे राधा का पहला नाम क्या है? मौना। धीरा, गंभीरा, क्षम्या, लास्या, रसः, नित्या, सिद्धा, मंगला, मधुरा, और उनका आद्य नाम है आद्या। उनकी प्रकृति है कल्याणी। इसलिए जितने भी शाक्त ग्रंथ हैं उनमें उनकी चर्चा है। इसलिए पद्म पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सानिध्य में राधा और कृष्ण का विवाह करा दिया, ऐसा आता है पुराणों में। श्री जी के नगर में पहुंच गए हम, जो स्वयं श्रीमन नगर नायिका है। इस प्रकार से हम कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं तो अंतहीन हैं, उनके चरित्र, गुण, स्वभाव, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम देखें तो एक ही दिन हमारे पास शेष है कल का, उसमें कथा की पूर्णता की ओर, सभी विषयों के समाहार की ओर, उनकी सिद्धि की ओर हम चलेंगे। मैं बहुत ही आनंदित हूँ ये कहते हुए कि हमारे लाखों यतियों के झुंड में जो अचानक अकेले से ही दिखते हैं सुंदर से, ऐसे कमलपुरी जी, हमारे कपिलपुरी जी, उनके सत संकल्प से वो ये अनुष्ठान उनके पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में और देश भर के अनेक लोगों का यहाँ आगमन हुआ। आज वंदनीय ब्रह्मचारी जी का आगमन, उनके साथ ही हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय मदन कौशिक जी का भी आगमन, जो वर्तमान सरकार के संगठन की केंद्रीय समिति में एक सदस्य हैं। ये एक बड़े आनंद की बात है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भैया सुरेंद्र जैन जी, जो एक विभूति हैं, विचारक हैं, और उनके श्रम साधन से, उनके सांगठनिक कौशल से भारत को दिशा मिली है। आपका एक दार्शनिक पक्ष, आपका वो एक पक्ष जिसमें आपकी वाक शैली, आपकी वाग्मिता और अन्य भी अनेक अन्य मान्य पुरुषों के बीच में बैठकर हम सब आनंदित हैं।